नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज बात होगी उत्तर प्रदेश की उस राजनीति की जो इन दिनों सियासी चर्चा बनी हुई है। आज बात होगी उत्तर प्रदेश में बनने जा रहे थर्ड फ्रंट की। जी हां, उत्तर प्रदेश में 2027 में थर्ड फ्रंट बनने की ओर राजनीतिक सियासत जाती हुई दिखाई दे रही है। आज ये क्यों हम कह रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कौन यूपी में थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी में कौन कवायद कर रहा है, वो भी आज इस रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक तस्वीर जो हाल ही के दिनों में चर्चाओं में बनी चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद एक साथ हाथ मिलाए खड़े हैं और कुछ गुपचुप बातें कर रहे हैं। इसी तस्वीर के बाद यह भी चर्चा हुई कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब नया ठिकाना अपना ढूंढ चुके हैं। लेकिन आज बात स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति से कुछ अलग हटकर हम करने जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की सियासत है, जिसमें उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी छिपी है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 2027 में किसके साथ खेल होने जा रहा है और कौन इस बार उत्तर प्रदेश की सियासत में बाजी मारने जा रहा है, ये सारी कहानी छिपी है। तो आज इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में थर्ड फ्रंट आखिर बनेगा तो किसको लाभ होने जा रहा है। बात कर लेते हैं चंद्रशेखर आजाद की उस रणनीति की जो पिछले दिनों हमने रिपोर्ट में आपके सामने बताया था कि चंद्रशेखर आजाद, आजम खान और असदुद्दीन ओवैसी तीनों लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल को तेज कर सकते हैं अगर एक साथ आ जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद कई बार अपने बयानों में ऑफ कैमरा ये कहते नजर आते हैं कि आजम खान उनके साथ आए, वो चाहते हैं। आजम खान इन दिनों जेल में है और बीजेपी के कट्टर दुश्मन हैं। चंद्रशेखर आजाद की नजर है इस वक्त आजम खान पर, मुस्लिम और दलित गठजोड़ पर। यह वही मुस्लिम और दलित गठजोड़ है जिसके बलबूते पर मायावती सत्ता में आई थी और आज मायावती उसी सत्ता से बाहर है, या यूं कहिए कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक विधायक बीएसपी के पास है। चंद्रशेखर आजाद इस तरह से उभर कर सामने आ रहे हैं जिस तरह से मायावती का ग्राफ गिरता जा रहा है। जैसे जैसे मायावती का ग्राफ डाउन होता जा रहा है वैसे वैसे चंद्रशेखर की चर्चाएं और उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जबकि पाने के लिए पूरा समुद्र पड़ा है। वो जहां चाहे जिसके साथ चाहे गठबंधन कर सकते हैं, अपनी पार्टी के वो फैसले लेने के लिए अधिकृत है। लेकिन अब है बात उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी की, तो सत्ता की चाबी अकेले चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी के बलबूते पर नहीं पा सकते ऐसा लगता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुस्लिम दलित गठजोड़ हमेशा से कामयाब रहा, इसीलिए उत्तर प्रदेश में इस गठजोड़ को बनाने की चंद्रशेखर आजाद की कवायद। लेकिन जैसे मैंने कहा, असदुद्दीन ओवैसी, आजम खान और यहां चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य मिलकर एक बड़ा गठबंधन बना सकते हैं और उस गठबंधन के पीछे कई सारे तर्क समझ में आते हैं। अब अगर आप एक एक कर समझेंगे तो आपको 1992 से लेकर 2025 तक पूरी सियासत को समझना होगा। उसके बाद ही समझ आएगा 2027 में क्या थर्ड फ्रंट किसके लाभ होगा और किसको इसका नुकसान हो सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में थर्ड फ्रंट को लेकर पहले ही यह समझ लेना चाहिए कि बीजेपी को बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि 2024 का जो चुनाव था, 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में वो सेकंड नंबर की पार्टी बनकर उभरी। समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन, दोनों ने चुनाव लड़ा और यहां पर बड़ी पार्टी बनकर उत्तर प्रदेश में उभरे। बीजेपी सत्ता में होते हुए पिछड़ गई। तो अगर थर्ड फ्रंट उत्तर प्रदेश में 2027 में बनता है तो उसका सीधा लाभ बीजेपी को इसलिए मिल सकता है कि यह वोट में बंटवारा हो जाएगा। आजम खान अभी चंद्रशेखर के साथ आएंगे या नहीं, इसको लेकर अभी थोड़ा संशय इसलिए बना हुआ है
क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी पूरी तरह से आजम खान के साथ खड़ी हुई है। क्यों खड़ी हुई है? क्योंकि आपको याद होगा कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजा गया और इसीलिए उनको राज्यसभा की सीट समाजवादी पार्टी ने दी, अखिलेश यादव ने दी कि कानूनी तौर पर आजम खान की मदद कपिल सिब्बल करते रहे और उनको इन कानूनी पचड़ों से बाहर निकाला जाए। इसीलिए समाजवादी पार्टी आजम खान पर पूरी तरह से अपना फोकस किए हुए है और 2027 में मुस्लिम और यादव और दलित गठजोड़ को और पिछड़ा जो अति पिछड़ा है उस वोट बैंक को संजोए कैसे रखा जाए, 2024 जो स्ट्रेटजी थी उस स्ट्रेटजी को कैसे 2027 में लागू किया जाए, इसी को लेकर अब पूरी कवायद समाजवादी पार्टी राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में थर्ड फ्रंट की बात होती है तो थर्ड फ्रंट होने से ये लड़ाई कमजोर भी होती ही नजर आती है। इसीलिए आज चर्चा इसी पर कर रहे हैं कि आखिर ये जो थर्ड फ्रंट की तस्वीर है धीरे धीरे अब कैसे खुलेगी, क्योंकि इसके पीछे आपको पंचायत चुनाव भी नजर आएगा। पंचायत चुनाव से पहले राहुल गांधी की पार्टी हो, अखिलेश यादव की पार्टी हो या फिर यहां जो उनके सहयोगी है या फिर बीजेपी के सहयोगियों की आप बात कर ले, जयंत चौधरी हो, ओपी राजभर हो या फिर यहां संजय निषाद और या फिर अनुप्रिया पटेल की बात क्यों न हो, सभी अलग अलग जो है अपनी डपली अपना राग कहीं ना कहीं अलाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका असर 2027 में जरूर होगा, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि पंचायत चुनाव भले ही ग्राम प्रधान का चुनाव है और वहां पर इंडिविजुअल पार्टी के लोग जो है वो चुनाव लड़ते हैं या फिर ये कहे कि निर्दलीय लोग भी चुनाव लड़ते हैं और एक पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं जो खटपट है वो नजर आती है प्रधानी ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर। इसीलिए ग्राम पंचायत के चुनाव काफी अहम हो जाते हैं 2027 विधानसभा चुनाव के सत्ता की चाबी के लिए, क्योंकि कुछ पिछली बार जब पंचायत चुनाव हुए थे तो काफी हद तक बीजेपी से अलग जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे वो जीत कर आए थे, लेकिन बाद में वो बीजेपी के साथ शामिल हो गए थे, सत्ता का ये प्रभाव भी रहा था। तो अब पंचायत चुनाव में क्या होने जा रहा है, अगर जयंत चौधरी अलग चुनाव लड़े, ओपी राजभर अलग चुनाव लड़े, अनुप्रिया पटेल अलग चुनाव लड़े या फिर संजय निषाद अलग चुनाव लड़े और बीजेपी अलग चुनाव लड़े, तो ये जो वोट बैंक है ये भी बटेगा। लेकिन सीधा दूसरी तरफ अगर आप देखें विपक्षी खेमे में, यहां राहुल गांधी की पार्टी है कांग्रेस, यहां पर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी वो अलग कहीं ना कहीं ऐलान कर चुके हैं। अब कांग्रेस की अलग अलग बैठकें हो रही है कि वो अपनी तरीके से जो है पंचायत चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, बूथ स्तर पर मजबूत करेंगे, अपने नेताओं को मौका देंगे। गठबंधन में रहकर जो है वो संभव नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पार्टी में नेताओं की छोटे स्तर पर ज्यादा कंपटीशन होता है। लेकिन यहां चंद्रशेखर आजाद पंचायत चुनाव में काफी अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने पिछली बार किया था, क्योंकि दलित वोट ऐसी कोई जो है पंचायत चुनाव की सीट नहीं है जहां वोट नहीं है, और ऐसी कई सीटें हैं जहां पर दलित वोट के जरिए ही ये चुनाव जीता जा सकता है। पंचायत चुनाव की कई सारी ऐसी सैकड़ों में सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में यहां मायावती और चंद्रशेखर आजाद उस वोट बैंक में आपसी कहीं ना कहीं टकराव करते हुए दिखाई भी देंगे। अगर आपको याद होगा तो आकाश आनंद को आप देख लीजिए, आकाश आनंद को पार्टी से पहले मायावती ने बाहर किया और उनको लेकर कहीं ना कहीं निगेटिव बातें भी सामने आई और फिर उन्हीं को पार्टी में बड़ा पद दे दिया गया, कोऑर्डिनेटर बना दिया गया और यहां फिर उन्हीं के कंधों पर धीरे धीरे पार्टी की जिम्मेदारी जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद इन सब के बीच अलग तरह की अपनी रणनीति बना रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर बात कर ले, असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर बात कर ले या फिर आजम खान के साथ मिलकर बात कर ले, यानी अब एक गठजोड़ जो है वो थर्ड फ्रंट की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए आज मैं बात कर रहा हूं कि बीजेपी और मायावती सबसे ज्यादा नुकसानदायक चंद्रशेखर आजाद किसके लिए हो सकते हैं,
क्योंकि एक तरह से देखें, नगीना की जब सीट पर चंद्रशेखर आजाद यहां चुनाव लड़े थे तो नगीना की सीट पर वो जीत कर आए, बीजेपी को उन्होंने हराया और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन भी पीछे चला गया और एक तरह से चंद्रशेखर के नाम की लहर नगीना सीट पर दिखाई दी। अब उत्तर प्रदेश में यही कारण भी है कि नगीना सीट पर सांसद बनने के बाद उनको मीडिया कवरेज मिलने लगा और चंद्रशेखर अपने देश भर में अपनी पार्टी का विस्तार करते हुए दिखाई दिए और दलितों के हकों को लेकर वो मौके पर जाते हुए दिखाई दिए। इसीलिए आज मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में एक थर्ड फ्रंट की तैयारी हो रही है। इस थर्ड फ्रंट में बीजेपी को नुकसान ज्यादा होगा, मायावती को नुकसान ज्यादा होगा, ये तो आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन अभी पंचायत चुनाव तक रुकना होगा। पंचायत चुनाव के बाद ये साफ तस्वीर हो जाएगी। आजम खान साथ आ रहे हैं कि नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर के साथ आ रहे हैं कि नहीं, और यहां पर असदुद्दीन ओवैसी जो लगभग जो है वो आने की पूरी तरह से उम्मीद की जा सकती है, वो साथ आ सकते हैं। तो मुस्लिम, दलित और पिछड़ा, यही वो वोट बैंक है जो 27 में सत्ता की चाबी किसको देगा, आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन थर्ड फ्रंट को लेकर लगातार जो खबरें आएगी वो आपके सामने हम बताते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपका क्या कमेंट है वो जरूर हमें बताइए। नमस्कार।